नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो के अंदर हमने वर्णमाला यूनिट की शुरुआत की थी और उसके अंदर हमने वर्ण के दो भेद स्वर और व्यंजन किया था। आज उसको आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर का भेद, स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। तो स्वरों का वर्गीकरण में देखिए, स्वरों का वर्गीकरण इसके अंदर दो प्रकार के स्वर होते हैं। एक होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं संयुक्त स्वर या संधि स्वर। जो हमारे 11 स्वर हैं उनको दो भागों में बांट दिया, मूल रूप से और संधि रूप से मिलकर बने हुए या संयुक्त स्वर। तो मूल जो अपनी प्रकृति में मूल है, जो किसी प्रकार की जिसके अंदर मिलावट नहीं आती, उनको क्या कहते हैं? मूल। मूल स्वर 4 माने जाते हैं, ए ई उ री। इन चारों में किसी प्रकार की भी मिलावट नहीं है। ये जो हमारे 4 स्वर हैं ये क्या है? मूल स्वर कहलाते हैं। मूल का मतलब देखिए, एक उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे क्या है? दूध। दूध में चावल मिल गए तो एक पदार्थ क्या बन गया? खीर। चीनी पत्ती से क्या बन गया? एक पदार्थ चाय। अनेक प्रकार की मिठाइयां बनती हैं। मूल ये नहीं है। इन सब का मूल किसे कहेंगे? दूध को कहेंगे। दूध हमारा क्या है? मूल है। तो इसी प्रकार कहने का मतलब क्या है? जो ये 11 स्वरों में से जो ये 4 स्वर हैं, ए ई उ री, ये 4 हमारे क्या हैं? मूल स्वर हैं। पेपर में पूछता है कि मूल ध्वनि स्वर कौन से माने जाते हैं। दूसरा था संधि स्वर। संधि स्वर या क्या बताया? संयुक्त स्वर। संधि स्वर या संयुक्त स्वर। संधि स्वर कौन से हैं? मूल समझ गए। संधि स्वर ये 7 ध्वनियां हमारे क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। या संधि स्वर का एक नाम क्या है? संयुक्त स्वर। इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त का भी क्या होता है? मिलकर बने हुए। या संधि का अर्थ भी क्या होता है? दो वर्णों का मेल से बने हुए। केवल 4 ध्वनियां थी, ए ई उ री। केवल वही ध्वनियां 4 क्या थी? मूल थे। उसके अलावा जो ये स्वर आपके सामने हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सभी संधि स्वर या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इन सब का निर्माण आपके सामने है। ए प्लस ए से किसका निर्माण हुआ है? आ का निर्माण में 2 ए का प्रयोग है, ए और ए का योग है। ई का निर्माण, ई प्लस ई से किसका निर्माण हुआ? ई। उ प्लस उ से किसका निर्माण हुआ? उ। ए प्लस ई से किसका निर्माण हुआ? ए। ए प्लस ए से किसका निर्माण हुआ? ऐ। ए प्लस उ से निर्माण हुआ ओ। ए प्लस ओ से निर्माण हुआ औ। तो ये सभी आप देख रहे हैं, सबके निर्माण में 2 वर्णों का क्या है? योग है। इन 2 वर्णों के योग के कारण इनका नाम क्या है? संधि। संधि हुई, आपस में मिलकर बने हुए या संयुक्त स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर फिर से देखिए, केवल ये 4 ध्वनियां ही मूल मानी जाती हैं, ए ई उ और री। ये प्योर दूध है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। और ये 7 स्वर आपस में मिलकर बने हुए हैं। इनको क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण क्या होगा? संयुक्त संधि, मूल स्वर और संधि स्वर या संयुक्त स्वर। आगे चलते हैं। अब संधि स्वरों का भी वर्गीकरण। जो 7 ध्वनियां आपके सामने लिखी गई थी, उन 7 में भी किस प्रकार से बांटा गया है? दीर्घ स्वर, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। 7 को किस प्रकार? दीर्घ आ ई उ, आ ई उ, इन 3 स्वरों का नाम क्या है? दीर्घ स्वर है। ए और ओ, ये 2 स्वर क्या हैं? गुण स्वर हैं। ऐ और औ, ये 2 स्वर क्या हैं? वृद्धि स्वर हैं। पीछे वर्गीकरण उसके अंदर हमने देखा था, देखिए ये 4 क्या लिखे? मूल स्वर, ए ई उ री, ये 4 मूल स्वर हैं। लेकिन ए प्लस ए से किसका निर्माण हुआ? आ का। ई प्लस ई से किसका निर्माण हुआ? ई का। उ प्लस उ से किसका निर्माण हुआ? अभी बताया था, उ का। इन सब के अंदर आप देखिए, पूरी वर्णमाला के अंदर ए आ ई उ री, ए ऐ ओ औ। जब बच्चा नर्सरी में जाता है छोटी क्लास में, तो उसको स्टार्टिंग से बताया जाता है। हम वैसे सामान्य भाषा में छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ भाषा में उसका नाम क्या देते हैं? ह्रस्व, दीर्घ। छंद में इन्हीं वर्णों का नाम क्या होता है? लघु और गुरु। यानी कि छोटा, ह्रस्व और लघु एक ही अर्थ है। बड़ा
दीर्घ और गुरु एक ही अर्थ है, लेकिन ये छोटा बड़ा तो एक बच्चे को पता नहीं होता, उसमें समझाने के लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं, हर्षव और दीर्घ भाषा में इसको नाम दिया गया है। अब दीर्घ कौन से हैं? चार तो मूल हो गए, ए ई उ री, ए ई उ री, ये चार तो क्या है? मूल है, जो अंडरलाइन हो गए। इसके अलावा क्या है? संधि स्वर है। अब हमने ये समझना दीर्घ, ए का दीर्घ रूप क्या होता है? आ, ई का दीर्घ रूप क्या है? ई, और ऊ का दीर्घ रूप क्या है? ऊ। तो दीर्घ तीन, ये तो चार मूल हो गए, ये तीन क्या है? दीर्घ। अब आगे जिस प्रकार हर्षव ए दीर्घ ए नहीं बोलते, हर्षव ओ दीर्घ ओ नहीं बोलते, ए अलग वर्ण है, ऐ अलग है, ओ औ उच्चारण बता रहा है। ये तो केवल ए का दीर्घ रूप क्या है? आ, ई का दीर्घ रूप क्या है? ई, ऊ का दीर्घ रूप क्या है? ऊ। तो दीर्घ कितने हुए? तीन, आ ई ऊ, ये तीन का नाम क्या है? दीर्घ स्वर। इस वर्गीकरण के अंदर ए का, ई का, ऊ का। इसके अलावा ए प्लस ई से क्या बना? ए, और ए प्लस ऊ से क्या बना? ओ। इन दो का नाम क्या है? गुण, गुण स्वर। ये दो हमारे क्या हैं? गुण स्वर हैं। देखिए एक बात बताऊं, इस दीर्घ में और इसके अंदर अंतर क्या था? ये तो ए और आ हर्षव दीर्घ छोटे बड़े भाई बहन हैं, ए और आ, तो ई और ई, ऊ और ऊ इसी प्रकार। लेकिन ए अलग है, ये ए और आ दोनों समस्वर हैं, इस चीज को भी समझो, ई और ई दोनों समस्वर हैं, ऊ और ऊ दोनों क्या हैं? समस्वर हैं। ए के लिए ए और आ के लिए ए सम है, ई के लिए ई और ई के लिए ई समस्वर है। इसके अलावा दूसरे सभी उसके लिए क्या है? भिन्न है। ए के लिए आ को छोड़कर सभी भिन्न हैं, आ को लिए ए छोड़कर सभी उसके लिए भिन्न है। इसी प्रकार ई के लिए ई सम है और सभी उसके लिए क्या है? भिन्न है। तो जो ये आप देख रहे हैं, नहीं मेरा बताने का मतलब ये है, जो दीर्घ स्वर में देख रहे हैं, दो समस्वरों का मेल है। किसका मेल है? दो समस्वरों का, यानी कि ए और आ का मेल है, और ए आ तो छोटे बड़े भाई बहन समझ लें आप समझने के लिए। लेकिन ए और ई ये दो भिन्न स्वरों का मेल है। ए और ई से क्या बना? ए और ऊ से क्या बना? ओ। ए और ई दोनों भिन्न स्वर हैं, ए और ऊ दोनों क्या है? भिन्न स्वर हैं। गुण किसका है? भिन्न के साथ मेल करना। कहने का मतलब क्या है? देखिए एक सामान्य सी बात है, ए और आ का मेल, ए और आ से आ बन गया, ये मेल तो छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ तो निभाना मजबूरी है। लेकिन ए और ई का मेल मित्रवत है। इनका मेल जब क्या करता है आदमी, इतना जब घर समाज से बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है बच्चा, तो वहां जाकर मित्र बनाता है, तो ये तो वो मेल है ए और ई का। ए ये भिन्न का मेल है, भिन्न स्वरों का, ए और ऊ का। तो ये दो क्या नहीं, यानी कि उसके अंदर इतना गुण आ गया, इतनी एबिलिटी, इतनी योग्यता आ गई, तो उसने क्या कर लिया? मित्र बना लिया। इसके अलावा ए प्लस ए से आई और ए प्लस ओ से औ, इन दो का नाम ये क्या है? वृद्धि। दो स्वर। अब पेपर में आपसे पूछेगा दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर कौन से होते हैं? कई बार पेपर में इस तरीके से मिला के पूछेगा, ए प्लस ए प्लस ए ओ, ऑप्शन के अंदर ऐ औ या ए औ, ए ओ ऐ ओ। इनमें से वृद्धि स्वरों का कौन सा जोड़ा सही है? दोनों में वृद्धि क्या है? ए और ऐ और औ, ये वृद्धि स्वर है। इनमें से गुण स्वर का जोड़ा कौन सा सही है? किसी में एक वृद्धि एक गुण इस तरीके से जोड़े बनाएगा, किसी में मूल स्वर के साथ बना देगा, तो ये गुण स्वर का जोड़ा इस तरीके से क्या कर सकता है? आपसे पूछ सकता है। तो क्लियर? मूल स्वर कितने हो गए? 4। संधि स्वर कितने हो गए? 7। 7 संधि स्वरों का वर्गीकरण, आ ई ऊ 3 स्वरों को क्या माना जाता है? दीर्घ स्वर। ए ओ को क्या कहा जाता है? गुण। ऐ और औ को क्या कहा जाता है? वृद्धि। तो संधि स्वरों का वर्गीकरण कर दिया। यही स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आ ई ऊ ये 3 क्या हैं? हमारे दीर्घ स्वर हैं। ए ओ गुण है, और वृद्धि ऐ और औ क्या है? वृद्धि है। अगला वर्गीकरण करते हैं। एक वर्गीकरण हो गया हमारा स्वरों का, मूल स्वर और संयुक्त स्वर या संधि स्वर। अगला वर्गीकरण है उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण यानी कि बोलना, बोलते हुए कितना समय लगता है, और बोलने में उच्चारण करने वाले समय का नाम ही क्या होता है? मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण करने वाले
उच्चारण करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो ये इसी आधार पर जितना समय लगता है उच्चारण करने में, उसी आधार पर वर्गीकरण है। उच्चारण में उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। इस आधार पर मुख्य स्वर के दो ही भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। कुछ व्याकरणकार स्वर का तीसरा भेद प्लुत स्वर का भी वर्गीकरण करते हैं। तो उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के भेद कितने बोल पूछे तो 3 और मुख्य भेद पूछे तो 2, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षव देखिए, हर्षव का मतलब छोटा, मैंने अभी बताया था, दीर्घ बड़ा, प्लुत बहुत बड़ा। और हर्षव जो 4 स्वर आप देख रहे हैं, ए ई उ री, ये चारों ही क्या थे, हमारे मूल स्वर थे। तो हर्षव स्वर की क्या परिभाषा होती है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। या जिन ध्वनियों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का, बोलने में इतना समय लगे कि एक मात्रा का समय लगे, उसका नाम क्या होता है? हर्षव स्वर। फिर से देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं। जैसे ए ई उ री, ये चारों ध्वनियां हमारी क्या हैं? हर्षव स्वर है। दूसरा है दीर्घ स्वर, हर्षव से 2 गुना, हर्षव छोटा, दीर्घ बड़ा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हर्षव स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हर्षव स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है अर्थात 2 मात्राओं का समय, इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है, इसमें 2 मात्राओं का। देखिए, ए आ ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ, इनकी अपेक्षा इसमें 2 गुना समय अधिक लगता है। या इसकी मात्रा कितनी होगी? 1, इनकी मात्राओं का समय कितना होगा? 2। ये ध्वनियां ए ई उ री, ये 4 ध्वनियां जो मूल स्वर थे हमारे, वो चारों क्या है? हमारे हर्षव स्वर हैं। दीर्घ स्वर, संधि स्वर या संयुक्त स्वर, ये 7 ध्वनियां आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 ध्वनियां क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तो देखिए 11 स्वरों का वर्गीकरण तो इन दोनों में ही होगा ना, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा वर्गीकरण क्या है? प्लुत। तीसरा भेद क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत माने बहुत बड़ा। इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हर्षव स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। परिभाषा सिंपल है, 1 मात्रा का समय लगने वाला हर्षव, 2 मात्राओं का समय लगता है दीर्घ, और हर्षव से 3 गुना अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। स्क्रीन पर उदाहरण देख रहे हैं, जैसे हे राम, ओम, तो ये ध्वनियां क्या हैं? प्लुत हैं। लेकिन ये प्लुत की आवश्यकता कहाँ पड़ी? जब हमारे 11 क्या होते हैं? स्वर हैं, 11 में से 4 हर्ष और 7 दीर्घ हो गए। तो अब देखिए इसका उदाहरण क्या दिया? हे राम, बुकों में आप पढ़ते होंगे, या ओम। हर्षों दीर्घ के उच्चारण के अंदर आपको बताया था ए आ ई ऊ, क्या लग रहा है? उससे अधिक समय लग रहा है। अब यहां पर उच्चारण क्या था इसका? ए, और यहां पर प्लुत क्या है? ए प्लुत है। यहां पर प्लुत क्या है? ओ प्लुत है। लेकिन यहां पर उच्चारण ए ओ। लेकिन अब देखिए इसका उच्चारण हम 3 मात्राओं का कर देंगे, हे राम। हे, ए का उच्चारण कितना लंबा होगा? हे राम। यहां पर उच्चारण ओ, यहां पर क्या होगा? ओम। ओ का उच्चारण क्या होगा? 3 गुना अधिक होगा, इसलिए ये ध्वनि इसको क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। कम समय लगता है, ए में सबसे कम समय लगता है, आ में उसे 2 गुना अधिक समय लगता है। यहां पर उच्चारण ए में 2 गुना समय लगता है, लेकिन हे यहां पर ए में उससे भी अधिक समय लग रहा है। ओ, ओम, ओ का उच्चारण क्या किया हमने? 3 गुना अधिक किया, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। तो ये ध्वनियां हमारी क्या है? प्लुत हैं। लेकिन फिर भी 11 स्वरों का वर्गीकरण, ध्वनि को, किसी भी ध्वनि का, इन 11 ध्वनियों में से हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण 3 गुना तक बढ़ा देंगे तो वही क्या बन जाएगी? प्लुत बन जाएगी। 11 ध्वनियों का मुख्य वर्गीकरण, मुख्य कितने भेद हैं? 2 हैं, हर्षव और स्वर। ए ई उ री, ये 4 हर्षव स्वर हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 ध्वनियां हमारी क्या हैं? दीर्घ हैं। अब एक बात और देखें, ओ और मैं के बीच में ये लिखा हुआ है,
मैंने पढ़ाते हुए कई बार बच्चों से पूछता हूँ ये क्या नहीं होता, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम स्टार्टिंग से शुरुआत से ही इसको देख रहे हैं, लेकिन हम कोई कहेगा इसको ऊ है, कोई कहेगा ये ए है। ये है क्या, हम इसको समझें एक बार। देखिए ये कौन सी भाषा है, ये हमारी इंग्लिश, ये हिंदी होगी 1 2 3, और ये हमारी, देखिए 4 प्रकार से आपके सामने लिखे हुए हैं। ये इंग्लिश के शब्द हैं, ये इंग्लिश के अंक हैं। इस पद्धति को पूरे वर्ड में अपनाया गया है। ये क्या है, कहते हैं देखा होगा ना हमने, शब्दों में लिखो, अंकों में लिखो। तो ये इंग्लिश के शब्द हैं, ये इंग्लिश के अंक हैं। ये हिंदी के शब्द हैं, ये हिंदी के क्या हैं, अंक हैं। हमारी प्राचीन बुकों पे आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ या जीवन परिचय पढ़ेंगे लेखक कवि का, या पेजों के ऊपर पृष्ठ संख्या देखेंगे तो इसमें मिलेगा। तो ये 1 2 3, और यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ। हमारी हिंदी का क्या है, 3 है। इस 3 का मतलब क्या है, ये क्या कहता है, 3 यहाँ बीच में लिखा हुआ कि ओ का उच्चारण यदि आप 3 गुना बढ़ा देंगे, 3 मात्राओं का समय लगा देंगे उसके उच्चारण करने में, तो हमारी ध्वनि क्या बन जाएगी, प्लुत ध्वनि बन जाएगी। क्लियर। तो हर्षव, दीर्घ और प्लुत, कितने भेद हो गए, 3। अगला वर्गीकरण, 2 वर्गीकरण हो गए हमारे, संधि और स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। तीसरा वर्गीकरण है मुखाकृति। मुखाकृति यानी कि मुख की आकृति, मुख प्लस आकृति। इसी प्रकार जिह्वाकृति, इकट्ठा ही है ये, जिह्वाकृति, मुखाकृति या जिह्वाकृति, मुख की आकृति या जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। अगला वर्गीकरण, एक वर्गीकरण और देख रहे हैं, ओष्ठाकृति, ओष्ठ प्लस आकृति। ये शब्द इकट्ठा कर देंगे तो आ। अब ये तो क्या है, ओष्ठ प्लस आकृति। इसके देखिए ए प्लस ए को क्या हो जाएगा, आ, और एक शब्द क्या बन जाएगा, ओष्ठाकृति। ओष्ठ होते हैं ओंठ, ओठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओठों की आकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्त क्या होता है, गोल, वृत्त मीनिंग गोल। वृत्ताकार और अवृत्ताकार 2 भेद हो गए, जिसका आकार गोल होता है और जिसका आकार गोल नहीं होता। इस आधार पर हमने उन 11 ध्वनियों को भी 2 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। देखिए क्या परिभाषा देंगे, क्या बताओ, ओष्ठ प्लस आकृति, ए प्लस ए को आ, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। इकट्ठा शब्द इस प्रकार बनेगा ये, या ओष्ठ प्लस आकृति, होठों की आकृति समझाने के लिए इस प्रकार लिखा गया है। तो वृत्ताकार कौन से होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में होठों का आकार गोल होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में होठों का आकार गोल होता है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब देखिए जब हम उच्चारण करते हैं ध्वनियों का, तो हमारे होठ हैं वृत्त रूप ले लेते हैं, आगे गोल हो जाते हैं, जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ। इन चारों के अंदर होठों का आकार क्या होता है, वृत्त रूप लेता है। तो ये ऊ, ऊ, ओ, औ, ये 4 ध्वनियां हमारी क्या हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाती हैं। इनको क्या कहते हैं, वृत्ताकार। इन सब के अंदर होठों का आकार क्या हो जाता है, उच्चारण करते हुए गोल हो जाता है। अवृत्ताकार, जिसमें होठों का उच्चारण का आकार गोल नहीं होता। क्या परिभाषा देंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनके अंदर गोल नहीं होता, इनका सीधा उच्चारण करेंगे, ए, आ, ई, ऐ। ये 5 ध्वनि, ये वर्गीकरण कितने हो गए, ये 5 ध्वनियों में होठों का आकार गोल नहीं होता, इसलिए इनका नाम क्या है, अवृत्ताकार। जिसमें होठों का आकार गोल होता है, ये 4 ध्वनियां ऊ, ऊ, ओ, औ, ये ध्वनियां क्या होती हैं, वृत्ताकार। अब इसमें से इस प्रकार जितने हमने वर्गीकरण किए, इसी प्रकार पूछेगा आपसे, जैसे दे दिया ए, ई, ए,
ओ, इनमें से वृत्ताकार ध्वनि का चयन कीजिए। वृत्ताकार ध्वनि कौन सी है या कौन सी नहीं है। आजकल क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछता कौन सी नहीं है, नहीं पर ध्यान नहीं जाता। 3 अवृत्ताकार दे दिए, 1 वृत्ताकार, 3 वृत्ताकार या 1 अवृत्ताकार। इस प्रकार वर्गीकरण क्या करेगा, आपसे पूछेगा। तो ये ध्वनियां इस आधार पर 2 प्रकार का वर्गीकरण होगा, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। आगे चलते हैं। अगला वर्गीकरण है अभ्यांतर पर्यतन के आधार पर स्वर के भेद। अभ्यांतर पर्यतन 2 प्रकार का होता है। पर्यतन क्या कहते हैं, पहले पर्यतन को समझिए। पर्यतन, पर्यतन का अर्थ क्या होता है, प्रयास। पर्यतन मीनिंग क्या होता है, प्रयास। तो हमने वर्गीकरण किए, कितने वर्गीकरण किए, संधि, मूल स्वर और संधि स्वर। उच्चारण मात्रा के आधार पर 3 वर्गीकरण किए, 3 प्रकार के भेद किए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद किए, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। 3 वर्गीकरण हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगला इससे आगे 2 वर्गीकरण रहते हैं, वो अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।